अब देखो पैरों का महत्व देखना, क्यों तुम लोग छूते हो, क्यों गंधोदक लेते हो। उस मनोवैज्ञानिक खोज का जब मैंने अपने जीवन में जैन दर्शन से तोला और पूरे 24 घंटे को देखा कि कितना साधु कहां भगवान का दर्शन की बलि चढ़ा दी पैरों के लिए, पैर से चींटी ना मर जाए, इतनी बड़ा त्याग मात्र पैरों के लिए करता है साधु, इतनी बड़ी साधना। एक एक कदम रखते 24 घंटे इतनी सावधानी नहीं रहती, 24 घंटे इतनी सावधानी नहीं रहती, चूक जाते हैं। सामायिक में भी सावधानी नहीं रहती, मन बाहर चला जाता है, और यदि थके हों तो थोड़ी बहुत सुन रहे हो ना, देखो सही सही कहने में कोई कभी कभी चल के आते ना तो प्रमाद आ जाता है, लेकिन साधु कभी भी चलते हुए प्रमाद नहीं रहता, चलते हुए उपयोग नहीं बदलता, चलते हुए उसको निद्रा नहीं आती, चलते हुए झपकी नहीं लेगा। स्वाध्याय में आ जाएगी, हो सकता है माला फेरते भी आ सकती है, लेकिन चलते समय सबसे ज्यादा सावधान एनर्जिस्ट यदि साधु रहता है तो जिस समय पैरों का प्रयोग होता है, पैर हरकत में आते हैं और पैरों को सारी ताकत देता है। और कौन सी ताकत देता है? रक्षा की, अनुकंपा की, दया की, दया की अनुकंपा से देता है। इसलिए जीव की रक्षा का भाव साधु का पैरों में होता है, जीव की रक्षा करने की ताकत साधु पैरों में देता है। और तुम्हें भी क्या चाहिए? नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे। हे भगवान, हमारे भी जीवन की रक्षा हो, इसलिए तुम लोग पैरों का गंधोदक लेते हो, बनिया कहीं के हाथों का नहीं लेते। पैरों का, सिर का नहीं लोगे, हाथों का नहीं लोगे, हृदय का नहीं लोगे, किसका चाहिए? क्योंकि वही रक्षा करने वाला है, एनर्जी सारी वहां भेज दी। जिनेंद्र भगवान के पैर में ताकत नहीं है, मुनि महाराज के पैर की बात कर रहा हूं। इसलिए मुनि महाराज का मस्तकाभिषेक नहीं करते, करते हो? हस्ताभिषेक नहीं करते, पूरे शरीर का भी अभिषेक नहीं करते, मात्र करते हैं पैरों का। भगवान का क्यों? भगवान के पैरों में दम नहीं होती, भगवान का शरीर उपयोग पैरों में नहीं होता, क्योंकि उनके पैर से कोई जीव मरता ही नहीं है। उनके पैरों से कोई जीव मरता ही नहीं है। वो जमीन पे कभी चलते नहीं, वो तो गगन विहारी है। भगवान से उपकार कौन से अंग से होता है? उपकार कौन से अंग से होता है? तो भगवान के शरीर के प्रत्येक रोम रोम से उपकार होता है, क्योंकि उनके सर्वांगीण शरीर से जिनवानी खींचती है। उनके पैरों में नहीं, पैरों में उनका उपयोग नहीं है। सर्वांगीण उनकी पूरे औदारिक शरीर है, सर्वांगीण उनकी एनर्जी होती है, पूरे सर्वांगीण उनका सबको, पैरों में ही ज्यादा एनर्जी हो ऐसा नहीं, पूरे सर्वांगीण होती है। इसलिए भगवान का मस्तकाभिषेक होता है और साधु का